अनुशासन नामक इस ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र स्वामी पाप पुण्य और मुक्ति के कारणों की चर्चा कर रहे थे। अशुभ शुभ अशुभ तीन प्रकार के उपयोग बतलाए गए। अशुभ उपयोग पाप बंध का कारण है, शुभ उपयोग पुण्य बंध का कारण है और शुद्ध उपयोग मुक्ति का कारण है। जिन जीवों को अधोगति में न जाना हो और ऊर्ध्वगति में जाना चाहते हो तो शुभ उपयोग करें। लेकिन जिन जीवों को संसार में ही न रहना हो, संसार से भी पार जाना हो, जिन्हें देवगति के शीतल छाया भी शीतल न लगकर कष्टप्रद लगती हो, वे मुक्ति प्राप्त करने के लिए शुद्ध उपयोग का पुरुषार्थ करें। उपयोग की शुद्धता अपने स्वभाव के अवलंबन के बिना नहीं होती, इसलिए अपने स्वभाव को जानकर पहचानकर उसकी आराधना करना ही मुक्ति प्राप्त करने का सच्चा उपाय है, वही सच्चा मार्ग है। देखिए, यहाँ कुछ बातें अपन ने पढ़ी है जो बहुत महत्वपूर्ण कही गई है। भावार्थ पेज नंबर 174 पर उपयोग को बुद्धि कहते हैं। वह उपयोग तीन प्रकार का होता है। उपयोग को बुद्धि कहते हैं और उपयोग तीन प्रकार का है। अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। जिससे आत्मा का भला हो उसे गुण कहते हैं। ठीक है, कल अपन ने संदर्भ में लाइन देखी थी, 16 कारण गुण करे। जिससे भला हो, जिससे हमारा हित हो उसे गुण कहते हैं, और जिससे आत्मा का बुरा हो उसे दोष कहते हैं। माने ये जो गुणों और दोषों की चर्चा है, ये पर्याय की अपेक्षा से की गई चर्चा है। प्रकट होने वाले बाहरी जीवन में दिखाई देने वाले जिनको गुण और दोष कहा जाता है, जिनके बारे में प्रतिपादन किया जाता है, ये बहुत गुणवान है, ये तो बहुत दोषी है, अपराधी है। ये जो दोष और गुण, ये दोनों ही अवस्था में हैं। द्रव्य गुण पर्याय में जिन गुणों की चर्चा की जाती है, वे गुण शाश्वत हैं, अविनाशी हैं। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जो गुण है, अस्तित्वादी जो गुण है, वे गुण तो अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं। वो शाश्वत गुण है। आत्मा में ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। जीव कभी ज्ञान शून्य नहीं होता, ज्ञान से रहित नहीं होता। अनादि से ज्ञान से सहित है और अनंत काल तक ज्ञान से युक्त ही रहेगा। इसी प्रकार दर्शन, सुख, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्वादि, माने ये सब के सब गुण, ऐसे अनंत गुण वस्तु में मौजूद हैं। वे गुण त्रिकाली होते हैं, जिनके लिए कहा है द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। वे द्रव्य के आश्रित रहते हैं और द्रव्य में से निकल करके कभी खत्म नहीं होते, कभी द्रव्य से भिन्न नहीं होते। द्रव्य माने वस्तु, पदार्थ। हम भी एक वस्तु हैं, तो इससे वे गुण कभी भिन्न नहीं होते। लेकिन यहाँ जिन गुणों की चर्चा चल रही है, ये गुण है सदाचार, शील, संयम और सत्यवादी। ऐसे जो गुण हैं, ये गुण पर्याय वाले गुण हैं। जिन गुणों से युक्त व्यक्ति होता है तो उसे कहते हैं कि ये शुभोपयोग वाला है। नैतिकता, ईमानदारी, ये गुण है या नहीं? नैतिकता, ईमानदारी, सच्चाई, इन सबको अपन गुण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये गुण कौन से गुण हैं? आत्मा के गुण नहीं है, मतलब शाश्वत गुण नहीं है। ये पर्याय में दिखाई देने वाली प्रवृत्ति के आधार पर ये गुण दुर्गुणों में भी बदल सकते हैं। और ऐसे जो बेईमानी, अनिति, अन्याय आदि जो दुर्गुण दिखाई देते हैं,
ये दुर्गुण गुणों में भी बदल सकते हैं, ये परिवर्तनशील है, शाश्वत नहीं। तो गुण दुर्गुण में बदल जाए, दुर्गुण गुण में बदल जाए, ये किसकी चर्चा चल रही है? ये उपयोग के आधार पर चर्चा चल रही है। अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग उसके आधार पर यदि हम देखें तो अशुभ उपयोग यदि शुभ में बदल गया तो वही दुर्गुण वाला व्यक्ति आज गुणवान हो गया, और शुभोपयोग बदल करके यदि अशुभोपयोग हो गया तो जिसे हम गुणवान कह रहे थे वही गुणवान व्यक्ति दुर्गुणों से युक्त हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि जिन गुणों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, यदि ये गुण आप में मौजूद हैं तो इन गुणों से आपका भला होता है, जीव का भला होता है। और यदि दूसरे प्रकार के जिन्हें दोष कहा गया है उनसे आत्मा का बुरा होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं जिनसे आत्मा का बुरा होता है उन्हें दोष कहते हैं। धर्म रूप भावों से आत्मा का भला होता है, इसलिए धर्म का पोषण करने वाले भाव गुण हैं, और अधर्म रूप भावों से आत्मा का बुरा होता है, इसलिए धर्म विरोधी भाव दोष हैं। और यहाँ ये जो गुण और दोषों शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये गुण और दोष ये दोनों ही शब्द का प्रयोग शुभाशुभ के अर्थ में। ठीक है, अब देखिए और आगे, इतनी चर्चा तो अपन पढ़ चुके थे पहले, अब आगे पढ़ते हैं 175 पेज पर। जिस जीव को तीव्र मोह के उदय से गुणों से द्वेष हो, ऐसे भी दुनिया में लोग मिले नहीं क्या, जिनको गुणों से द्वेष हो। गुणों से द्वेष का मतलब वही, जैसा मैंने इन पंक्तियों के मूल श्लोक का अर्थ करते समय बात की थी, गुण से द्वेष, दोष से हो अनुराग, बुद्धि हो, बुद्धि तो होता पाप। 3-4 दिन से चल रही है इन पंक्तियों के ऊपर चर्चा, एकदम ध्यान आया ना, क्योंकि अपन कल इसके बारे में चर्चा की थी, परसों अपन ने उपयोग वगैरह के बारे में चर्चा की थी, उसके पहले अपन ने गुण से दोष और दोष से है इसकी भी चर्चा की थी। 3-4 दिन हो गए चर्चा में चलते थे। माने क्या कह रहे हैं, जिस जीव को तीव्र मोह के उदय से, माने अपने आप नहीं, अंदर में कोई ना कोई उसको प्रभावित कर रहा है, अंदर में कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जिस शक्ति से प्रभावित होकर के व्यक्ति गुणों को स्वीकार नहीं कर रहा और उन गुणों में द्वेष कर रहा है, वे गुण उसे पसंद नहीं आ रहे हैं। ये कौन सी शक्ति काम कर रही है ऐसी? ये नशे में है, मोह का नशा है। मोह की गहल को, मोह की गहल में ये ऐसा कर रहा है। ये शराब है, मोह की गहल को अयान यही सुरापान। नाटक समय साल में बनारसी दास जी कहते हैं, सप्त व्यसनों की चर्चा करते हुए आध्यात्मिक सप्त व्यसनों की बात कही उन्होंने, अंतरंग सप्त व्यसनों की बात कही। लौकिक में बाहर में शराब पीने वाले व्यक्ति को तो हर व्यक्ति शराबी कहता है और शराब नामक व्यसन से युक्त कहता है, लेकिन मोह रूपी शराब को पीने वाले वास्तव में शराबी है, बिरला जाने कोई, ये बिरले जी भी जानते हैं। देह की मगनता यह मांस भक्षी हो, ऐसी चर्चाएं की। देह की मग्नता ही मांस भक्षण, मैं कितना मोटा हो गया, मैं कमजोर हो गया, थोड़ा तो ध्यान रखना ही चाहिए अपना वजन। देखिए मांस किसका नाम है, मांस ही तो है। देह की मगनता ही यह मांस भक्षी हो। तो कई चर्चा की इसी तरह से। प्यार तो पराई पहुंच गई बेटी चाह चोरी, चोरी किसका नाम की, पर वस्तुओं की चाह, उसी का नाम चोरी है। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यही दुष्ट कर्म है, यही जुआ है। अशुभ भावों में, अशुभ प्रवृत्तियों में, अशुभ क्रियाओं में, अशुभ परिणामों में हार मानना और शुभ में जीत मानना तो जुआ है। जुआ किसका नाम है, हार जीत की प्रवृत्ति का नाम जुआ होता है। ये जब मार्मिक चर्चाएं बहुत पहले चलाया था अपन ने नाटक समय था, पूरा बता दिया।
तो याद ही नहीं तो चलाया था किसी कौन कौन से ग्रंथ कब तक चले। हम भी आदमी में जो महाभारत चल रहा था जो और बहुत पुरानी बात है, आप लोग आते थे उस समय तो मुझे ऐसा ध्यान आता है कि संतोषी भाई साहब ने बंद कर दिया था ना वहाँ पे संतोष की बात की लेकिन जो नाटक समाचार आदमी में चल रहे थे। जी जहाँ तक ध्यान आता है वो समाधि वाला कुछ ऐसा प्रकरण चल रहा था और शहर सिद्धि नेट के लिए जो हाँ और पुरुषार्थ सिद्धि पाई की बात नहीं है, वो भी बहुत पहले चलाया था। तो नाटक समयकार की बात कर रहा हूँ, वो भी बहुत पुरानी बात हो रही। हाँ द्रव्य संग्रह खैर जो भी है तो एक खत्म होता है तो दूसरा चलता ही है, उसमें क्या है, ये तो निरावास चलने वाली चीज है, जीवन पर्यंत चलेगा ये तो जब तक देह में जान है तब चलता रहे। यहाँ बंद तो दूसरी जगह शुरू, उसमें क्या है, दादा कहते हैं ना ऐसा कि तुम यदि नहीं चलाने दोगे तो कोई बात नहीं, हमारा काम तो मदारी की जैसे है, हम तो डमरू बजाना है और खेल दिखाना है हमारे को। तो अब भैया तुम चाहो तो तुम देख लो, किसी दुकान के बाहर खड़े होकर के कोई मदारी खेल दिखा रहा था, दुकान वाले क्या कर रखा है इसने, क्या नहीं चलेगा ये, हटा यहाँ से, क्या भीड़ लगा रखी है। ठीक है भैया कोई बात नहीं, अब हम यहाँ बजा रहे हैं, यहाँ खेल दिखा रहे हैं, तो तुम भी देखोगे, तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे, प्रसन्न होंगे, और तुम यदि यहाँ से हटा दोगे तो हम तो हमारी दुकान दूसरी जगह लगा लेंगे, हम अपना काम थोड़ी ना बंद करेंगे। हमें तो जीवन में यही काम करना है, जयपुर में है तो जयपुर में, जयपुर के बाहर है तो वहाँ कहीं भी रहो, दोनों टाइम प्रोफेशन करना है, स्वाध्याय करना है, चिंतन मनन करना है, अपना यही काम है, यही जीवन है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो कैसी गजब की व्याख्याएं की है बनारसीदास जी ने, और मतलब इसी का नाम जुआ है, शुभ में जीत और अशुभ में हार, ये हार जीत मानना, ऐसा हार जीत मानता रहे। और एक ऐसा ही कहते मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ऐसे चलते हैं। मन के हार जाने पर हार है और मन के जीत जाने पर ही जीत है। तो वास्तव में हार जीत कहाँ होती है, कि हार जीत बाहर में नहीं होती। धन के हार जाने का नाम और धन के प्राप्त कर लेने का नाम हार जीत हो, जुआ हो, ऐसा ही नहीं है। लेकिन मन चित्त उपयोग यदि आपका जीत और हार मानता है वो असली जुआ है। सब इस तरह से आध्यात्मिक व्याख्याएं की है उन्होंने। तो यहाँ ये कह रहे हैं जुआ की, ये शराब की चर्चा चल रही थी कि तीव्र मोह के उदय से, और दौलत राम जी ने कहा मोह महामद पियो अनादि, तो ऐसे अनादि से हम मोह की गहन में, ऐसी पंक्तियां आती है, मोह नींद के जोर जगवा की घूमे सदा, वही तो। और कितनी जगह पर आचार्यों ने मोह के लिए गहन शब्द का प्रयोग किया है, निद्रा शब्द का प्रयोग किया है, बेहोशी शब्द का प्रयोग किया है, बेचैत हो जाता है, शराब है ये। और वो भी मोह भी कैसा, ये साधारण मोह की बात नहीं कर रहे, यद्यपि मोह की गहन में सभी जीव हैं, तथापि तीव्र मोह के उदय से, ऐसी बात नहीं है कि गुणवान लोग जो दिखाई देते हैं उनके हृदय में मोह न होवे, उनके हृदय में भी मोह है। लेकिन जो गुणों को ही अच्छा नहीं मानता हो, जो गुणों से ही द्वेष करता हो, उसके बारे में कहते हैं ये तो तीव्र मोही है। जैसा हमें ऐसे लोग दिखते तो नहीं है दुनिया में कोई, आपको दिखते हैं कोई ऐसे व्यक्ति जो तीव्र मोह के उदय में गुणों से द्वेष करते हो? दिखते हैं ना। गुणों से द्वेष करने वाले व्यक्ति माने जिनको सदुपदेश दिया जावे उनको वो पसंद नहीं आवे, ये गुणों से द्वेष करना, सदुपदेश को पसंद नहीं करे। जिनसे ये कहा जाए कि भैया कुछ वस्तु स्वरूप का विचार करो, अरे बेकार की बात है, क्या बात है, कुछ आत्मा परमात्मा का चिंतन करो, दर्शन कैसे करते हैं एक बार विधि समझ लो। क्या विधि समझना है, दर्शन कैसे करते, विधि सीखने की जरूरत है। दोनों हाथों को मिला लो, जोड़ लो, दर्शन हो गए। और कैसे दर्शन करते हैं, और दर्शन करने की क्या विधि होगी? माने जिनको कुछ गुण अच्छी बात सिखाने समझाने का प्रयास किया जाए और वे उस बात को स्वीकार न करें,
ऐसे व्यक्ति गुणों से द्वेष करने वाले व्यक्ति। तो मैंने बताया दूसरा अर्थ और किया था कि गुणों से द्वेष का अर्थ गुणवानों से द्वेष, क्योंकि ऐसे गुणों से द्वेष करने वाले लोग तो दुनिया में कम मिलेंगे, लेकिन गुणवानों से द्वेष करने वाले व्यक्ति बहुत मिलेंगे। ऋषभ देव से महावीर तक, रोहित तीर्थंकर हो, चाहे नारायण सत्यनारायण हो, चाहे चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, सबका विरोध करने वाले लोग दुनिया में मिल जाएंगे। नहीं चाहने वाले विधर्मी, अन्य मतावलंबी, ऋषभ देव का विरोध करते हुए मारीच निकल गया। भगवान महावीर स्वामी का विरोध करने वाले उपासना स्वामी के शिष्य गोचारक जैसे जीव मौजूद थे। तो सब चलता है इस तरह का। कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों नहीं हो, अनादि अनंत और संपूर्ण लोक को प्रभावित नहीं कर सकता। ये स्वरूप ही ऐसा ही है वस्तु का। तो यहाँ ये क्या बात कहना चाह रहे हैं कि जिस जीव को तीव्र मोह के उदय से गुणों में द्वेष हो और दोषों में अनुराग हो, दोषों को भला मानता हूं, उसे अच्छा मानता हूं, दोषों को अच्छा मानता हूं, ऐसे लोग कौन होंगे? जहर को अच्छा मानता हूं। दुनिया में होते हैं ऐसे लोग भी। मीठा लग रहा है मेरे को, अरे जहर नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, आप बात मत करो अभी, कुछ नहीं सुनना मेरे को, सुन तो सही, सुनना ही नहीं है मेरे को। वैसे ऐसे लोग हो सकते हैं दुनिया में। मीठा जहर, मान महाविष रूप, मान जो है वो महान विष रूप है, लेकिन मजा कितना आता है। जे ख्याति लाभ पूजा विचार, धरि करण विविध विधि देव दाव। बोलो, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन। क्या है ये सब? गौरव राम जी कहते हैं, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। सब मिथ्या चारित्र है, सब खोटा चारित्र है, विपरीत प्रवर्तन है, बाहर में आचरण का पालन करता है, उत्कृष्ट जीवन दिखाता प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन किसके लिए? ख्याति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, यश, सम्मान आदि की चाह रखता हुआ। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं, वो क्या चीज है वो जो आप कर रहे हैं? वो चीज है मान, अभिमान, घमंड, उनकी चाह रखना। क्या है वो? मान महाविष रूप, मीठे जहर के समान है। और कैसा लगता है? सेवन करने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ना समझ है इसलिए ऐसी बात करता है। अगर मुझे अच्छा लगता है कि लगता होगा तेरे को अच्छा, लेकिन तेरे को समझ नहीं है। समझदार ज्ञानी पुरुष ये कहते हैं कि ये खाने योग्य नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, 6-8 महीने का, 4-6 महीने का बच्चा हो, बालक पड़ा हो बिस्तरों में। अब वो 6-8 महीने का छोटा सा बालक है, तो कभी कपड़ा खाता है, हाथ में कोई खिलौने आ जाते हैं तो वो खाता है, कोई भी चीज, और फिर वो खाता है तो आप उसका हाथ हटा देते, वो फिर खाता है। तो मुझे ये क्यों खाता है? मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है तभी खाता है वो उसको। और कदाचित वो भिक्षा कर दे वहां, क्या क्या उसको भी खा जाता। अब बोलो वो खाने योग्य है या नहीं? साल 2 साल का बालक थोड़ा बड़ा हो गया, वो मिट्टी खाता है, चूना खाने लगता है, दीवारों को कुचल के खाने लगता है। आप उसको डांटते हैं, मना करते हैं, अच्छा लगता है, करके खाता है। हम आपसे पूछते हैं वो खाने योग्य चीज है क्या? वो जो बेटा मिट्टी, कागज, कपड़ा, ऐसी जो चीज वो खा रहा है, ना समझ है ना, इसलिए वो अच्छी चीज है क्या? समझदार व्यक्ति उसका निषेध करते हैं, और जो ना समझ है वो उसको खाता है और कहता है अच्छा लगता है, पसंद आता है। ऐसे ही जो ना समझ है
तो कहते हैं हमें तो आलू अच्छा लगता है। और जो समझदार है वो कहते हैं कि खाने योग्य नहीं होगा खाने में, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बुरा से तेरे को अच्छा लग रहा है, जहर है ये, तो होगा जहर, मरूंगा ही तो। ऐसे गुणों से द्वेष और दोषों से अनुराग करने वाले व्यक्ति, वो दोष रूप है, उन दोषों से अनुराग करता है, उसे भला मानता है, उसे अच्छा मानता है, उसे श्रेष्ठ मानता है। गुणों क्या अथवा इसी अभिप्राय से जिसमें गुण हो या जो गुणों का कारण हो उससे द्वेष हो जाए। जिनवाणी से द्वेष करने लगे, देव शास्त्र गुरु से द्वेष करने लगे, पढ़ने पढ़ाने वालों से, अध्यात्म पढ़ने वालों से, स्वाध्याय करने वालों से द्वेष करने लगे, जिसमें गुण हो उनसे और जो गुणों का कारण हो। दो बातें कह दी है, जिसमें गुण हो ऐसे तो गुणवान व्यक्ति, और इसको यदि आध्यात्मिक अर्थ करें इसका तो जिसमें गुण हो ऐसे आत्मा से द्वेष करें। जिसमें गुण हो उससे द्वेष करेगा, मतलब गुण किसमें है, गुणवान कौन है, जानता ही नहीं है। बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण का भूल है। बहुदेह मैली, ये देह अत्यंत मैली है, अपवित्र है, तो घृणा करने की जरूरत नहीं। आप देह अशुचि है, अपवित्र है, मैं कितना अपवित्र हूँ, कितना, क्यों चिंता करता है, कितनी भी अपवित्र हो, लेकिन इस अपवित्र देह रूपी थैली में परम पवित्र अनंत गुणों की थैली है ये देह, इसमें अनंत गुणों से युक्त आत्म तत्व निवास करता है, रहता है। इस देह में कौन रहता है, और इस मलिन अपवित्र देह में रहते हुए भी वो गुणवान आत्म तत्व वो मलिन नहीं होता, वो अपवित्र नहीं होता, वो उससे अलिप्त रहता है, अस्पर्शी है। हड्डी खून मांस से युक्त इस देह में रहता हुआ भी वो आत्म तत्व ब्लड को स्पर्श नहीं करता, निकल करके जाता है तो खून से लथपथ होकर के नहीं जाता। यदि वो आत्मा निकलते समय खून से लथपथ होकर के जाए तो लोग डर जाए, भूत जा रहा है, ये कौन निकल करके जा रहा है। लेकिन वो अदृश्य, अरूपी, अस्पर्शी, अमूर्तिक, जो देह को टच नहीं करता। देखो आप देह में मौजूद रहते हुए, शरीर में मौजूद रहते हुए, शरीर में व्याप्त रहते हुए, देह के प्रत्येक हिस्से में, देह मध्य सर्वत्र आत्मोत्ति न एक देश, संपूर्ण देह में व्याप्त होते हुए भी, हड्डी खून मांस आदि चारों तरफ होने के बावजूद भी वो आत्म तत्व उसको स्पर्श नहीं करता। माने वो गुण उस देह को छूते नहीं है, वो गुणों की थैली वो आत्म तत्व है, लगा आत्मा है, तो सुगुण थैली। तो तू क्यों चिंता करता है फिर? नहीं, तो ध्यानतराय जी की पंक्ति है, पूजन की, शौच धर्म की पंक्ति है। सुगुण, वो तो सिद्धों की चर्चा है, 8 गुणों की चर्चा है। सुगुण वस्तु सम्यक्त्व अधिक सब लगे, मैंने वो तो चर्चा की है वहाँ की, वो 8 गुण प्रकट हो गए हैं सिद्धों के जीवन में, ऐसी चर्चा की है वहाँ। यहाँ तो कह रहे हैं सुगुण थैली, आत्मा सुगुणों की, मतलब ये शरीर थैली है और आत्मा गुणवान है, बहुगुण, करी विनय बहुगुण बड़े जन की। जो इन सब के ऐसे ऐसे अर्थ निकालो, इन सब के मार्ग कर, तो करी विनय बहुगुण, कि विनय करो, किसकी करे, कि बहुगुण। कौन बहुगुण? जिसमें 25 गुण हो वो बहुगुण है, या जिसमें 45 गुण हो वो बहुगुण है, या जिसमें 45 हो वो बहुगुण है। अच्छा, जिसमें 45 हो वो बहुगुण है कि जिसमें 100 गुण हो वो बहुगुण है? जिसमें 100 है वो ज्यादा बहुगुण है। तो जिसमें 100 गुण हो वो बहुगुण है कि जिसमें अनंत गुण हो वो बहुगुण है? तो करी विनय बहुगुण, तो कौन सा बहुगुण? कि जिसमें बहुत गुण है, कि बहुत मतलब कितने, कि अनंत गुण जिसमें है, ऐसे आत्म तत्व की विनय ही असली विनय है।
करी विनय बहुगुण, उसकी विनय करो। कि कैसे विनय की जाती है? विनय माने होता है झुकना, विनय माने होता है समर्पण। तो आत्म तत्व जो बहुगुण से युक्त है, अनंत गुणात्मक आत्मा, उसके प्रति जो समर्पण है, उसके प्रति जो अपनापन है, उसके प्रति जो तन्मयता है, उसके प्रति जो लीनता है, उसके प्रति जो उपयोग का झुकाव है, वो असली विनय है। पूरी पूजा में इस तरह के बहुत मार्मिक है। अपने पहले किए हैं इस तरह के अर्थी। आइए क्या कितना किसको याद है क्या मालूम, लेकिन क्या था? हाँ, तो मार्मिक तो है, लेकिन कितना मर्म निकाल पाते हैं तो उसकी बात है। मर्मी होए मरम तो जाने, पूजा में तो बहुत मर्म भरा है, कहाँ नहीं है मतलब। तो मर्म उस पूजा में है कि मर्म मर्मी के ज्ञान में है। तो शब्द मात्र हैं, लेकिन वे शब्द जिसे दिखाते हैं उसे देखें, किसको दिखा रहे हैं, किसे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ भी इसी तरह का एक आध्यात्मिक अर्थ निकलता है कि जिसमें गुण हो उसको, उसके प्रति द्वेष करे। इसका असली अर्थ हुआ कि जगत में जीवों के प्रति द्वेष की बात नहीं है, जगत में गुणवानों के प्रति द्वेष की बात नहीं है। इससे बढ़कर कोई द्वेष नहीं हो सकता कि ये जीव आत्मा से ही द्वेष करता है, इसे खबर ही नहीं है कि आत्मा कौन है। इससे बढ़कर और क्या द्वेष होगा? क्या आत्मा फात्मा लगा, क्या आत्मा फात्मा की बात करते हो आप? तो की बातें करो, परेशानी की बात करो। अब कौन है आत्मा, किसकी चर्चा चल रही है, किसके गुणों की चर्चा चल रही है? आत्मा कौन? तो आत्मा माने कोई भूत प्रेत नहीं, आत्मा माने मैं स्वयं, आत्मा माने जीव, आत्मा माने वो जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है, आत्मा वो जो अंदर में जो ये चाहता है कि मैं सुखी हूँ, जो दुख से घबराता है, जो दुख से डरता है, जो सुखी होना चाहता है, जो सुख दुख का वेदन करता है, जो जानता देखता है, उसमें ज्ञान पाया जाता है, वही तो आत्मा है। तो ऐसे आत्मा की चर्चा जिसको सुहाती नहीं है, इसका मतलब बहुगुण से द्वेष कर रहा है, गुणवान से द्वेष कर रहा है। द्वेष न हुए और ऐसे ही गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए और गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। चर्चाएं तो बाहरी सदाचार और लौकिक जीवन उत्कृष्ट बनाने की दृष्टि से की है, लेकिन इन पंक्तियों में आध्यात्मिक रहस्य भी भरा हुआ दिखाई देता है। तो यदि हम उसकी गहराई में जाकर के उस आध्यात्मिक रहस्य को समझें तो फिर ये शुभोपयोग तक सीमित नहीं रहेगा, तो शुद्धोपयोग में बदल जाएगा। मतलब ये शुद्धोपयोग ही, शुभोपयोग ही शुद्धोपयोग में बदलता है। ये जो तीन प्रकार के उपयोग कहे हैं, ये तीन प्रकार के उपयोग युगपत नहीं होते। ये तीन प्रकार के उपयोग, क्योंकि हमने ऐसा कहा था 2-3 दिन पहले चर्चा हुई थी ऐसी, ये जो तीन प्रकार के उपयोग हैं, ये ज्ञान दर्शन के प्रवर्तन का नाम है। ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति किस दिशा में हो रही है उसका नाम है। तो ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति शुभ में हो रही है, कभी अशुभ में होती है और कभी शुद्ध आत्मा में होती है। तो एक साथ तो नहीं हो सकती ना। जिस समय हमारे उपयोग की प्रवृत्ति अशुभ में, पाप में होती है, समझ लीजिए अशुभ उपयोग है, पाप उपयोग है। और फिर वही जब बदल करके, माने अशुभ ही शुभ में बदल गया और शुभ ही शुद्ध में बदल गया, ये परिवर्तन, तो मैं ज्यों का त्यों रह गया। मैं तो जैसे का तैसे हूँ, अशुभ के काल में भी, शुभ के काल में भी और शुद्ध के काल में भी। तो जिन जनवाणी की पंक्तियों को हम पढ़ते हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, जो शास्त्राभ्यास हमारे माध्यम से होता है, उस शास्त्राभ्यास में उपयोग का लगना शुभ है, शुभ उपयोग है। शास्त्र को लखना शुभ उपयोग है और शास्त्र को देखकर अपने को लखना ये शुद्ध उपयोग है। शास्त्र को देखना ये शुभ उपयोग है और शास्त्र को देखकर शास्त्र जिसे दिखाते हैं उसे देखना वो शुद्ध उपयोग है।
किधर देख रहे हैं हम, किधर दिखा रहे हैं, ये इशारा किधर कर रहे हैं, इंडिकेशन किस तरफ जाता है। वही साइन बोर्ड को देखकर और वहीं खड़ा हो जाए। यहाँ लिखा है दिल्ली रोड, दिल्ली, तो दिल्ली का बोर्ड जहाँ लगाओ उसे ही दिल्ली समझ करके बैठ जाए, उस दिशा में आगे न जाए तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। उंगली से दिखाया बालक को चंद्रमा, और उंगली देखता रह जाए और चंद्रमा नहीं देखे। वाच्य, वाचक को बतलाने वाले होते हैं, वाचक वाच्य को बताने वाले होते हैं, ठीक है। शब्द वाचक हैं, उनका वाच्य क्या है, भाव क्या है, किसको बतलाने वाले हैं। आत्मा ये शब्द है, ये आत्मा कहते ही क्या दिखाई देता है वो वाच्य ख्याल में आना चाहिए उसका। गुण की चर्चा की, गुणवान की चर्चा की, तो गुणवान कहते ही गुणवान दिखना चाहिए ना, तब तो उसकी सार्थकता है। और हमने कथन तो कर दिया लेकिन उसकी गहराई में नहीं गए। हमने कहा महात्मा गांधी, तो बोलो लकड़ी वाले बूढ़े बाबा दिखते हैं कि नहीं, चश्मा लगाए हुए दिखाई देने लगते हैं हमारे। तो महात्मा गांधी कहते ही हमारे उसको दिखने लगते हैं गांधी जी, और नेहरू जी कहते ही टोपी वाले गुलाब जिनके कोट पे लगा हो, ऐसा एक व्यक्तित्व हमारे को दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार हमने कहा भगवान महावीर स्वामी, तो आपको कौन दिखता है, आपको वितरागी परमात्मा दिखते हैं या नहीं। हमने कहा आत्मा, तो आपको कौन दिखता है, हमने कहा शुद्ध आत्मा, तो आपको कोई शुद्धात्मा नाम का व्यक्ति तो नहीं दिखता है। हमने कहा परमात्मा, तो कोई आपको परमात्मा नाम का व्यक्ति तो नहीं दिखता है। हमने कहा महावीर जी, तो आपको वो दिखते हो जो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, वो महावीर जी तो नहीं दिखते आपको। कौन दिखने चाहिए, ये वाचक से जिस वाक्य को बतलाते हैं, वाचक के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से उस भाव को पकड़ने वाले वे समझदार होते हैं, और शब्दों में ही उलझ करके रह जाने वाले वे नासमझ होते हैं, वे बालक मत होते हैं, उम्र कितनी भी हो। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जिसमें गुण हो, क्या अर्थ किया अपन ने, जिसमें गुण हो, व्यवहारिक अर्थ का यदि अपन करेंगे तो बाहर में दिखाई देने वाले गुणवान, सदाचार, शील, संयम आदि से युक्त व्यक्ति, वे जिसमें गुण हो। और जिसमें गुण हो इसका दूसरा अर्थ है आत्म तत्व, जिसमें अनंत गुण है, जिसमें गुण हो, जो गुणों का कारण हो। अब जो गुणों का कारण हो, इसके भी दो अर्थ हो सकते हैं। जो गुणों का कारण हो माने सम्यक्तवादी गुणों का कारण आत्म तत्व गुणों का कारण है, वेद विज्ञान रूप उत्कृष्ट गुणों का कारण वो आत्मा। और बाहर में देखें तो गुणों का कारण जिनवाणी, बाहरी देवशास्त्र गुरु, ये तो बाहर में गुणों के कारण है। सत्संग, सत्समागम, अच्छा सानिध्य, अच्छे उपदेशदाता, शिक्षक, वे सब क्या है, वे हमारे गुणों के कारण है। ये दो बातें हो गई, जिसमें गुण हो या जो गुणों का कारण हो, और उससे द्वेष हो, उससे द्वेष करे। गुणों से द्वेष करे, गुण वालों से द्वेष करे, ठीक है। गुणों के कारणों से द्वेष करे, तीन बातें आ गई यहाँ। गुणों से द्वेष करे, गुण वालों से द्वेष करे, और गुण के कारणों से द्वेष करे। कौन होंगे ऐसे व्यक्ति, अशुभोपयोग वाले, पाप बंद वाले, खोटे कर्म बांधने वाले। देखिए क्या कह रहे हैं, आप देखिए दो पंक्तियां बहुत मारनी गई कि पाप बंद के कारण की चर्चा कर रहे हैं, अशुभोपयोग की चर्चा करने वाले हैं यहाँ आचार्य देव। जिस जीव को, सबकी बात नहीं है, जिसको, अब ये जिसको में जिस समय ये बात भी कही जा सकती है। जिसको शब्द का अर्थ क्या लेंगे अपन, जिस समय, जिस काल में,
यद्यपि जिसको शब्द द्रव्यवाची है और जिस समय ये कालवाची शब्द है, तो भी यहाँ क्या प्रयोग करना है, अपने को क्या समझना है? जिसको मतलब जिस काल में, बात तो व्यक्ति की चल रही है, लेकिन वही व्यक्ति सदा काल तो अशुभ वाला नहीं रहता है, सदा काल तो पापी नहीं होगा, सदा काल तो गुणों से द्वेष करने वाला नहीं होगा। तो जिस समय वो तीव्र मोह, जिस समय हो तीव्र मोह के उदय से क्या गुणों में द्वेष और दोषों में अनुराग, गुणों में द्वेष, दोषों में अनुराग, ये दोनों ही कथन पापियों के लिए है। अथवा इसी बात को समझाते हुए कहा, इसी अभिप्राय से जिसमें गुण हो या जो गुणों का कारण हो उससे द्वेष हो, और जिसमें दोष हो या जो दोषों का कारण हो। मंदिर मस्जिद वैर बढ़ाते, प्रेम बढ़ाती मधुशाला, बच्चन की कविता है ना, हरिवंश राय बच्चन की कविता है, मधुशाला के नाम से बहुत प्रसिद्ध रही। अमिताभ बच्चन के पिता। मंदिर मस्जिद वैर बढ़ाते, प्रेम बढ़ाती मधुशाला। देखो आप किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, मंदिरों के अंदर इसमें वो नहीं जा सकता, मस्जिद में इसमें वो नहीं जा सकता, हिंदू मुसलमानों के विरोधी, मुसलमान हिंदुओं के विरोधी। लेकिन वहाँ माने ये किसकी चर्चा है? देखो आप जो भी बात तो उन्होंने कही हो, जो कुछ भी कहना चाहते हो, यहाँ तो ये बात कह रहे हैं कि द्वेष हो जिसमें दोष हो या जो दोषों का कारण हो उससे अनुराग। अब देखो वो दोष है ना, मधुशाला दोष है, दोषों का कारण है, शराब है, हीन दृष्टि से सारे जगत में देखा जाता है, तथापि उसमें अनुराग करना। ये बहुत महान व्यक्ति थे और उन्होंने तो व्यंगात्मक शैली में उसकी चर्चा की है। उनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि सबको वहां जाना चाहिए, ऐसे उद्देश्य से उस कविता की रचना नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जगत में ऐसे लोग भी तो बहुत है ना, गम भुलाने के लिए ऐसा कहते हैं कि किस लिए पीते हैं, मैं पीता हूँ गम भुलाने के लिए। ऐसी ऐसी पंक्तियाँ आती है। मतलब ऐसे मूर्ख लोग दुनिया में बहुत मिलेंगे जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि ये अच्छी चीज है, ये दुख दर्द मिटाती है ना, तकलीफ मिटाती है। कितनी भी टेंशन में, कितनी भी परेशानी में हो, एक आधी बोतल यदि पी ली जाए तो फिर सब दुख मिट जाते हैं। ऐसे दोषों में अनुराग करने वाले व्यक्ति पता नहीं क्या क्या है। देखो आप ये कह रहे हैं दोषों में अनुराग। अब ये तो अपन ने बाहर ऐसे व्यसनी जीवों की चर्चा कर ली। अब आप इसी तरह से समझ लीजिए रात्रि भोजन जिनको पसंद आता हो, ठीक है ना, दिन में भोजन करना ही जिनको अच्छा नहीं लगता हो, जिनको 10 बजे पहले रात को भूख ही नहीं लगती हो, और जो ऐसी प्रवृत्तियों को बहुत भला मानते हो, अपन तो बहुत मस्त है, रात को 2 बजे भी कोई अपने को साथ देने वाला हो तो अपन तो तैयार है। ये कौन व्यक्ति हुए? दोषों में अनुराग करने वाले जाएंगे ऐसे सब जगह लोग। ये कह रहे हैं जिसमें दोष हो या जो दोषों का कारण हो उससे अनुराग हो। अब बहुत तरह से उसकी व्याख्या कर दी। कहते हैं उस जीव को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जीव को अशुभोपयोग पाया जाता है ना। हमारी ऐसी प्रवृत्ति न होवे, दोषों में अनुराग नहीं करें, गुणों से द्वेष नहीं करें, गुणी जनों के प्रति सम्मान बहुमान का भाव रखें, दोषियों के प्रति मैं नहीं कहता कि घृणा का भाव रखें, लेकिन दोष के प्रति तो कम से कम घृणा का भाव रखें। दोषों के प्रति अनुराग तो न होवे, दोष और गलत काम को अच्छा तो न कहें, गलत को गलत तो कहें, न छूट पाता हो एक अलग बात है।
हमसे अभी ये पाप भाव, हमसे अभी ये पाप प्रवर्तन, हमसे अभी ये विषयों के परिणाम, विषयों की प्रवृत्ति न छूट पाती हो, वो एक अलग बात है। छूटना और न छूटना ये चारित्र की कमजोरी और उसकी दृढ़ता प्रबलता का काम है, लेकिन छोड़ने योग्य है, कम से कम इस बात को तो स्वीकार करें। रागादि मोहादि परिणाम नहीं छूट सकते हो, नहीं छूट पा रहे हो, लेकिन राग और मोहादि परिणाम छोड़ने योग्य है, ये श्रद्धा है या नहीं है? जिस व्यक्ति के हृदय में ये श्रद्धा भी नहीं है, वो व्यक्ति अशुभोपयोग और पापोपयोग रूप है, पाप बंद करता है। और जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसी श्रद्धा है, भले ही नहीं छूट पाता हो, वो व्यक्ति भूमिका अनुसार मिश्र रूप पुण्य पाप कर्म जिस समय जैसी तारतम्यता हुए उस अनुसार कर्म को बांधता है। उस जीव को अशुभोपयोग पाया जाता है और उससे पाप बंद होता है। इस प्रकार यहाँ अशुभोपयोग रूप पाप बंध के संदर्भ में अपन ने थोड़ी बहुत बात की है। आगे पुण्य बंध और शुद्धोपयोग के संदर्भ में बहुत मार्मिक चर्चाएं की गई है। अपन फिर उस प्रकरण को आगे पढ़ाएंगे आज की चर्चा में। नाश देखो प्रकाश देखो आपा परिभाष देखो मानुषी कथानी है ज्ञान देखो बंधन विमान देखो अपर विचार देखो परम जमानी है अनुभवताय देखो जताय देखो कामताय देखो भय उड़ानी है तार देखो पार के उतार देखो शरीर तार देखो ऐसी जिनवानी जिनवानी के अद्भुत करे माता मुनियान ये जिनवानी भारती तोड़ियों को दिन है जो तेरा शरणागति तो पावे तुझे ज्ञान से तुझे लोका हो सोवाणी मत नमो